हम अपनी इस वीडियो में करेंगे DSSB PGT TGT PRT के सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल वंशी एकेडमी पर। तो आप सभी को पता है DSSB सेक्शन ए में आपका सामान्य जानकारी का जो पेपर आता है उसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, साथ में ही सिलेबस से जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही मैं और भी प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर लेके आऊँगी जिसमें मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगी। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे ही आपको और भी प्रैक्टिस सेट PGT TGT PRT के लिए देखने को मिलेंगे, तो जो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप जो है जो आपका स्कोर रहेगा वो शेयर कीजिएगा। तो हमारा इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो वो संशोधन आपको बताना संविधान का जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए लिखकर कि मूल रूप से कितनी अनुसूची थी और अभी टोटल जो है कितनी अनुसूचियां हैं, ये मुझे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका पहला संशोधन, बी है 7वां संशोधन, सी है आपका 9वां संशोधन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 9वीं अनुसूची है वो 1951 में जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सारी अनुसूचियां एक बार देख लीजिएगा। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी जो कि पहला संशोधन था। ठीक है, सबसे पहला संशोधन था 1951 में। तो ये जो इस अनुसूची में जो कानून थे ना वो 31B में रखे गए थे। अगर कभी आपका क्वेश्चन पूछा जाए 31B में, तो ये जो अनुसूची जो संशोधन हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो भूमि सुधार हुए थे उनको अदालत में चुनौती ना दी जा सके। इसके अंतर्गत जो है संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का जो है उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, पहला जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो आगे पूछा जा सकता कब हुआ था और इसके कानून 31B में जो है रखे गए हैं। आगे देख लेते हैं। अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी। ठीक है, तो यह बताना, इसमें थोड़ा मैं ड्रेस से करना भूल गई इसमें, तो आपको ये बताना, फिर भी आप समझ गए। इसने ये पूछा है कि अशोक घोष यानी कि अशोक घोष जो एक महाकवि हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, वो किसके दरबार में रहते थे जिसने बुद्ध चरित्र लिखी थी? कनिष्क, बाबर, विक्रमादित्य, अशोक। तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो अशोक घोष ना वो संस्कृत के एक महान कवियों में गिने जाते हैं। अशोक घोष जो है बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे और संस्कृत के एक महान कवि थे। तो अशोक घोष की कुछ कृति और मैं बता देती हूँ। बुद्ध चरित्र आपको पता चल गया, इसमें क्या है, बुद्ध के जीवन से ये संबंधित है। बुद्ध चरित्र जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये बहुत बार आपका आता है और 97 सर्गों में ये है। कितने सर्गों में? जो बुद्ध चरित्र है वो 97 सर्गों में लिखी गई है, 97 सर्गों में लिखी गई है। तो इसकी जो और भी कृति, एक तो बुद्ध चरित्र है जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और दो और है जो आपकी पूछी जा सकती है आगे। सौंदरानंद काव्यम, सौंदरानंद काव्यम है, और एक सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये और पूछी जाती है आपकी, ध्यान रखना। UN से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन आपका टॉपिक दिया गया है सिलेबस में। तो बताना है UNO के सुरक्षा जो परिषद है उसमें स्थायी सदस्य कितने होते हैं जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं, 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आगे अस्थायी, लेकिन अगर स्थायी सदस्य आपके पूछे गए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 3, बी है आपका 4, सी है आपका 5, डी है आपका 8, ई है आपका 6। ठीक है, तो आप जो पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PGT TGT PRT तीनों के ही, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो अगर स्थायी सदस्य पूछे तो सी आंसर होगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे है यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो कार्यकारी भाषा इसमें बतानी है। ऑप्शन ए आपका फ्रेंच व जर्मन, 2 है आपका अंग्रेजी व फ्रेंच, 3 है आपका अंग्रेजी व स्पेनिश, 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो यूएनओ की कार्यकारी भाषा है ना, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 2 आंसर राइट है, 2, यानी कि आपकी अंग्रेजी व फ्रेंच, अंग्रेजी व फ्रेंच जो है यूएनओ की कार्यकारी भाषा है। आगे देख लेते हैं। तो इन्होंने पूछा है भारत में पहली ट्रेन, ठीक है, 1853 में चली। इन्होंने बता दिया कि पहली ट्रेन चली थी 1853 में, जो कि बम्बई से, और दूसरा स्थान आपको बताना है कि यहाँ तक चली, ठीक है, बम्बई से। तो आगे पूछा जा सकता है कब चली, 1853 में बम्बई से। तो ऑप्शन ए आपका थाने, बी है आपका पूना, सी आपका नागपुर, डी है आपका अहमदाबाद। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर जो सिलेक्ट करना है। तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में बम्बई से जो चली थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थाने, ठीक है। तो जो पहली जो ट्रेन है 1853 में बम्बई से थाने जो है वो चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है, आपका रेलवे में भी आया है, DSSB में भी आया है ना, ये क्वेश्चन आपका SSC में भी आया है, ये रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। तो किसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, ये आपको बताना है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। तो नरेंद्रनाथ को, स्वामी दयानंद जी को, महावीर स्वामी जी को, या महात्मा बुद्ध जी को, इन चारों में से आपको बताना है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का पुंज, अगर हिंदी में पूछा जाए एशिया का पुंज किन्हें कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो ये है डी, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम थोड़े से आपको जो है करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करके करवा दिया करेंगे। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हैं वे ही आपको करंट अफेयर्स जो हम करवाएंगे। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं। आपका PRT में आया हुआ ये क्वेश्चन, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं, पत्ता, पंखुड़ी, बाह्य दल या वर्तिकाग्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्तिकाग्र, राइट आंसर डी। आगे देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह था, ये आपको बताना है, भारत का पहला उपग्रह था। तो आपका ऑप्शन ए है कोलंबिया, आर्यभट्ट, रोहिणी या भास्कर। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। तो आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जो कि 19 अप्रैल 1975, आ जाएगा ये क्वेश्चन भी, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था पहला उपग्रह आर्यभट्ट। तो हमारे जो है महान खगोल शास्त्री हुए हैं आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। आगे देख लेते हैं, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, वनस्पति के बनने में उपयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो सही हो जाएगा, वनस्पति के उपयोग में होने वाली गैस है आपकी हाइड्रोजन, सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का 29वां राज्य आपको बताना है। तो ये 29वां राज्य पूछा है, जो कि बना था 2 जून 2014 को, अभी जून चला हुआ ना, 2 जून 2014 को, ये भी आता, बहुत बार एग्जाम में आता है। 2 जून 2014 को ये बना था, भारत का 29वां राज्य। आंध्र प्रदेश से निकालकर ये बनाया गया था। तो नाम बताना आपको, तो आई होप आपको नाम पता चल गया होगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड। तो राइट आंसर आ जाएगा तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट चले, पहला अफगान युद्ध आपको बताना कब हुआ था। तो ब्रिटिश भारत में, ये ब्रिटिश जो भारत था उसके साथ हुआ था, अफगान का युद्ध हुआ था अफगानिस्तान के साथ, 1839, 43, 33 या 48, चारों में से आपको सही बताना है। तो ये हुआ था 1839 से शायद 1842 तक हुआ था ये। मदरसा बताना है, मदरसा स्कूल है किन का है,
जैन का है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, चारों में से आपको बताना है मदरसा किन का स्कूल है। तो आपको जो सही आंसर है वो है मुसलमान, सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना आप, आपके एग्जाम में इनमें से आने वाले हैं क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसने लिखी है बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। तो आनंद मठ जो लिखी थी वो लिखी थी ए बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ क्यों महत्वपूर्ण है बताइए, तो ये बताना, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा ये भी बताना। अब आपको बताना है, क्वेश्चन जो बताना है, गोवा से कितनी लोकसभा सीटें हैं, 16, 11, 2 या 15। तो गोवा से कितनी जो लोकसभा सीटें हैं वो ये आपको बताना है। आंसर 2 हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो पूरी देखी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, है ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।